टाटा आईपीएल 2026 आज का मुकाबला। एक तरफ होगा दिल्ली कैपिटल, दूसरी तरफ मुंबई इंडियंस। एक तरफ वो इंडियन कैपिटल, दूसरी तरफ फाइनेंशियल कैपिटल। अब कौन पड़ेगा किस पे भारी, किसका बस्ता बैंड बाजा, ये तो होगी देखने वाली बात। क्या दिल्ली रखेगा अपना जीत का मीटर चालू या फिर मुंबई कर देगा पलटवार इस बारी, ये तो होगी देखने वाली बात। You are listening to Podbean Presents hashtag Afterwish in association with Cricket Inside Cricket Circle Cricket Channel में आप सभी का जोड़ के स्वागत है जी, स्वागत है हैशटैग आफ्टरविश के एपिसोड में स्वागत है। बात करते हैं पूरी तरीके से इस मुकाबले की। दिल्ली कैपिटल्स बनाम मुंबई इंडियंस, और दोनों ही अपनी पहला गेम जो है वो जीत के आई है। अब इस मुकाबले में किस तरीके से वो करेगी ये देखने वाली बात है। तो फिर हमेशा की तरह हमारा टॉकिंग पॉइंट नंबर 1 करते हैं बात, और दोनों ही टीमों के प्रोबेबली प्लेइंग 11 की। तो फिर पहले बात कर लेते हैं बॉस, बिल्कुल पहले बात कर लेते हैं मुंबई इंडियंस, जो कि कितने सालों के बाद अपना पहला मुकाबला जीती है आईपीएल 2026 में, और सैंटनर ने ज्वाइन कर लिया है। तो फिर वाह, अमेजिंग थिंग। तो मुंबई इंडियंस के लिए रोहित शर्मा, रायन रिकल्टन ओपन करेंगे। 3 पे तिलक, 4 पे सूर्य, 5 पे हार्दिक, 6 पे नमन, 7 पे शरफन रदरफोर्ड। तो 7 पे शरफन रदरफोर्ड हो जाएंगे। 8 नंबर पे आपके पास आ जाते हैं द ग्रेटेस्ट मिचेल सैंटनर, 9 पे शार्दुल, 10 पे बुमराह, 11वें नंबर पे हूँ। कैन दे गो विद स्पिनिंग ऑप्शन कि ट्रेंट बोल्ट की आप देखते की जरूरत नहीं है। नई गेंद पे आप हार्दिक पांड्या को देख सकते हैं। आई मीन बिकॉज दे ऑलरेडी यूज योर फोर बॉलिंग ऑप्शंस ना, क्योंकि सॉरी 4 ओवरसीज, रिकल्टन, रदरफोर्ड, अच्छा 3 ही हुए, देन मिचेल सैंटनर, एंड हु कैन बी द फोर्थ ऑप्शन। तो फिर अगर स्पिन को थोड़ी और मजबूत करनी है तो फिर मैं कहूंगा कि आई मीन बोल्ट को खिला लो, नहीं तो कॉर्बिन बॉश को आप खिला सकते हो, जो कि एक अतिरिक्त बैटिंग का विकल्प दे सकते हैं। तो फिर ये देखने वाली बात है, इंटरेस्टिंगली बात है, क्योंकि मयंक मार्कंडे भी तो है, सॉरी। ओके, तो शरफन रदरफोर्ड 7 पे, 8 पे मिचेल सैंटनर, 9 पे ठाकुर, 10 पे बुमराह, 11 नंबर पे मयंक मार्कंडे, एंड यू गॉट स्पिनिंग तेज गेंदबाजी का ऑप्शन ट्रेंट बोल्ट। अब अगर दिल्ली कैपिटल्स की बात करें तो फिर राहुल निसंका ओपन करेंगे। 3 पे नीतीश राणा होंगे, जिनके आंकड़े मुंबई के अगेंस्ट सुपर्ब है। 4 पे अक्षर पटेल, 5 पे मैं कहूंगा कि क्रिस्टन सर्फ, 6 पे समीर रिजवी, 7 पे डेविड मिलर, आई मीन थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। 8 पे विपराज निगम, 9 पे आपके पास आ जाते हैं कुलदीप यादव, 10 पे लुंगी एनगीडी, 11वें नंबर पे टी नटराजन, और इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पे आप लेके आ सकते हैं मुकेश कुमार को। तो ये होने वाली है इनकी 11, आई मीन जो कि 11-12। फिर टीम्स लुक गुड। और अगर दिल्ली के वेदर की बात करें ना, तो फिर दिल्ली के अंदर थोड़ी सी बारिश की संभावना है। नहीं, बारिश तो नहीं है, क्लाउडी कंडीशंस रहेगा, और ज्यादा कोई दिक्कत आएगी नहीं। तो फिर हाँ, इंटरेस्टिंग। तो अब बात करते हैं फटाफट से टॉकिंग पॉइंट नंबर 2, यानी कि दोनों टीमों का स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। तो फिर दिल्ली कैपिटल्स की स्टार्ट करते हैं कि इनका स्ट्रेंथ क्या है। इस टीम की स्ट्रेंथ आपको देखे तो फिर इस टीम की गेंदबाजी नजर आती है, क्योंकि जिस तरीके से गेंदबाजी का फॉर्म चल रहा है, पिछले मैच में इन्फॉर्म कर दिया था पूरी तरीके से कि नटराजन फिट है। अगर नटराजन फिट है तो फिर टीम सुपर हिट है। लुंगी एनगीडी को विकेट मिली थी, कुलदीप यादव को विकेट मिली थी, अक्षर पटेल इवन टेकन अ विकेट। तो फिर सबने मिलजुल के काम किया था और जिलमिल कर दिया था पूरी तरीके से लखनऊ सुपर जायंट्स को। ये बहुत बड़ा स्ट्रेंथ है। अब स्ट्रेंथ नंबर 2 इस टीम का क्या है? इस टीम का अगर आप देखें तो स्ट्रेंथ नंबर 2 इस टीम की बैटिंग है। पिछले मैच में भले वो ओपनर्स नहीं चले, कोई दिक्कत नहीं है, बट दे आर वेल नोन फॉर देयर परफॉर्मेंसेस, और हम वो करके दिखाया।
नीतीश राणा बहुत अच्छे प्लेयर है, नंबर 3 पे एक बार फिर से मौका मिलना चाहिए। केएल राहुल पिछला मैच अनफॉर्चुनेटली 0 पे आउट हो गए। निशंक का अपना पहला ही आईपीएल की खेले तो प्रेशर सब दिख रहा था उनके ऊपर, बट अदर देन दैट समी रेसवे ने जिस तरीके से वो पारी को संभाला और साथ में ट्रिस्टन स्टफ्स ने खेला, तो वो एक तरीके से आपको दर्शाता है कि क्यों वो इतने बड़े खिलाड़ी साबित हो सकते हैं दिल्ली कैपिटल्स के लिए इस सीजन। तो फिर ये बहुत बड़ा टीम का स्ट्रेंथ है। अब तीसरा स्ट्रेंथ क्या है इस टीम की? फील्डिंग। पिछले मैच में जो कैचेस पकड़े इन्होंने यार, मतलब पांडे गुरु, दे वर एब्सोल्युटली टॉप क्लास। तो फिर ये टीम की स्ट्रेंथ हो गई। अब वीकनेस पे आ जाते हैं। वीकनेस ऐसा कोई वीकनेस नजर आती नहीं है इस टीम के लिए, बट क्योंकि सारे बेसिस कवर कर रखे हैं। फास्ट बोलिंग के ना प्योर डेथ का विकल्प है, नई गेंद से विकल्प है। स्पिन के अंदर वहां पे अक्षर आ जाते, कुलदीप आ जाते, विपराज आ जाते, तो दे हैड अ गुड बोलिंग ऑप्शंस टू। तो फिर वेल डन दिल्ली कैपिटल्स। कुछ वीकनेस नजर नहीं आती, बट एक चीज में मैं देखना चाहूंगा, व्हाट इज द बैटिंग पोजीशन ऑफ अक्षर पटेल, क्योंकि इज नॉट फॉर श्योर कि नंबर 4 पे वो सही बैठते, क्योंकि इन प्लेस ऑफ नंबर 4 यू कैन गो विद ट्रिस्टन स्टफ्स। 5 में मिलर आ सकते, 6 पे रिजवी, तो वो ऑप्शन ज्यादा बेटर नजर आता है। तो नंबर 4 पे तो नहीं, बट अगर वो फ्लोटिंग वाली पोजीशन है तो फिर तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मैं समझता हूँ कि डेविड मिलर ज्यादा बेटर हिटर है इस वाइट बॉल क्रिकेट के। तो फिर लेट्स सी कि किस तरीके से इस मुकाबले में अपने आप को देखेंगे। और अब मुंबई इंडियंस की करते हैं बात। मुंबई इंडियंस की क्या स्ट्रेंथ है भैया? मुंबई इंडियंस की स्ट्रेंथ है टीम की बैटिंग, दी पावर यार, कुछ भी कहो। इन वेट लिफ्टिंग करवा दे सामने वाली टीम को। आई मीन इनकी बैटिंग के आगे ना ऐसा लगता है कि सामने वाली टीम की जो बॉलिंग है वो कुछ करती नहीं है, एकदम बिल्कुल नकारा बॉलिंग हो जाती है, क्योंकि जिस तरीके से गेंदबाजी होती है, बल्लेबाजी होती है। ऊपर से रायन रिकल्टन, साथ में रोहित शर्मा, उनके साथ में लग जाते हैं सूर्य कुमार यादव, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, नवनदीप, श्रीफन रदरफोर्ड। बाबा रे बाबा, रुक तो जाओ यार, इतना धीरज तो रख लो। रखती नहीं है टीम धीरज, और ये टीम का बहुत बड़ा स्ट्रेंथ है। स्ट्रेंथ नंबर 2 इस टीम की बॉलिंग। You got Hardik Pandya in the bowling. You got Jasprit Bumrah, the main X factor for the team. उसके साथ साथ जिस तरीके से आपको ट्रेंट बोल्ट का ऑप्शन मिल जाता है, कॉर्बिन बॉश का ऑप्शन मिल जाता है, आपको मिचेल सैंटनर का मिल जाता है, शार्दुल ठाकुर भी है, तो फिर किस किस को रोकोगे यार? मयंक मार्कंडे भी है ना, किस किस को रोकोगे, किस किस को मारोगे? इट्स वेरी हार्ड टू डिफिकल्ट यार, बहुत डिफिकल्ट होता है इस टीम के सामने किसी को मारना या फिर काम करना। तो फिर ये टीम की स्ट्रेंथ नंबर 2 की। स्ट्रेंथ नंबर 3 इस टीम की फील्डिंग, टॉप क्लास फील्डर सारे के सारे। तो फिर एमआई ने भी फिर सारे बॉक्सेस टिक कर रखे। अब वीकनेस की बात करें, वीकनेस मैं अभी भी कहूंगा कि थोड़ी सी स्पिन का इशू। तेज गेंदबाजी लोग एब्सोल्युटली सॉर्टेड, बट स्पिन डिपार्टमेंट हल्का सा कमजोर नजर आता है। पिछले मैच में गजफर को खिलाया था और उनको गजनी बना दिया था अपनी गेंदबाजी के अंदर। तो फिर ये बात होता है कि वो गजफर तो नहीं खेलेंगे, मिचेल सैंटनर आ गए तो वो खेलेंगे। देन स्पिन के अंदर मयंक मार्कंडे, वो धार रही नहीं है जो पिछले मैच में रहा करती थी। तो फिर ये बहुत बड़ा वीकनेस है जिसको सॉल्व करना चाहेगी मुंबई इंडियंस। और सारा गेम ना बीच के मिडिल ओवर्स में ही बदलेगा, ये बात भी कंफर्म है। अब बात कर लेते हैं टॉकिंग पॉइंट नंबर 3 यानी कि प्रेडिक्शंस पे। तो फिर जो टीम टॉस जीतेगी, प्रेडिक्शन नंबर 1 है पहले बॉलिंग करना, क्योंकि 2-3 दिन से ना यहाँ पे बारिश हो रही है दिल्ली में और पिच शायद से अंडर कवर्स भी होगा। तो जो टीम टॉस जीते पहले बॉलिंग। दूसरा, जो फर्स्ट टीम बैटिंग कर रही है उसको अगर 3-4 ओवर आप थोड़ा संभल के खेल ले, उसके बाद जो पिच में मॉइस्चर है वो उड़ जाएगा, तो बैटिंग थोड़ी सी आसान हो जाएगी। सो देखो, देखा जाए तो फर्स्ट इनिंग के अंदर अगर स्कोर नहीं किया तो सेकेंड इनिंग में आना चेयर हो जाएंगे, बट अगर परफॉर्मेंस कर गए, और क्योंकि अभी जो धूप निकल रही है दिल्ली के अंदर, ऑल दो क्लाउडी है, कोई डाउट नहीं है, पर पिच में मॉइस्चर जमा है,
ये बात तो सच है और ये बात हम सब मानते हैं कि पिच में मॉइस्चर है, जिसकी वजह से माइट नॉट बी द हाई स्कोरिंग गेम, बट 170 आपको यहाँ से चाहिए। 170 प्लस इज अ गुड स्कोर। और शुरुआत में थोड़ा समय देना पड़ेगा, कंडीशंस को फिक्स करना पड़ेगा, उसके बाद आप गेंदबाजों का एक्सेस का यूज कर सकते हैं। तो फिर दूसरा प्रोडिक्शन तो ये हो गया। तीसरा मैं कहूँगा दिल्ली टू विन दिस गेम। मतलब सीरियसली अब दिल्ली जीत रहा है और एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा, जो टीम पहले बैटिंग कर रही है, इफ MI लॉस द टॉस और दिल्ली टॉस जीत जाती है, पहले बैटिंग करती है, they need to rethink their strategy about to keep wicket। 200 प्लस वाला नहीं होगा, हो सकता है पर शुरुआत से बिल्कुल भी नहीं होगा। तो माइट गेटिंग इनटू ट्रबल कि अगर आप मारने के चक्कर ना हो तो। अब बात करते हैं टॉकिंग पॉइंट नंबर 4। अभी मैंने कहा था प्रेडिक्शन नंबर 3 में कि दिल्ली टू विन, और जब 4 मैचेस में 4 प्रेडिक्शन सही हो गए, तो देखा जाए तो रिकॉर्ड अच्छे चल रहे हैं। स्टार्टिंग के 2 मैचेस थोड़े से खराब गए थे, पर बाकी 4 मुकाबले सुपर प्रेडिक्शन। तो फिर है ना, तो आप लोग ऐसे ही बताते रहिएगा, मतलब मजे आएंगे आप लोग और प्रेडिक्शन के अंदर। अब जो चौथा प्रेडिक्शन है, जो हमारा टॉकिंग पॉइंट रहता है, वो है की बैटल्स का। की बैटल्स में कौन कौन से की बैटल्स होने वाले? तो बुमराह के सामने होंगे KL राहुल, जो कि ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग चैलेंज होने वाला है कि KL राहुल जिस तरीके से फॉर्म में थे, अच्छी फॉर्म में थे, पिछले मैच में रन भले ही ना बने हो, पर ये जानते रन बनाना। तो ये बहुत बड़ा इनका रहने वाला है की बैटल। दूसरा मैं कहूँगा कि यार नटराजन के सामने अगर आप देखें हार्दिक पांड्या को, कि नटराजन अच्छा यॉर्कर मारता है, हार्दिक पांड्या उन्हीं यॉर्कर पे बड़े अच्छे सिक्स लगाते हैं। फिर तीसरा कुलदीप यादव के सामने यू गॉट रायन रिकल्टन। चौथा की बैटल मैं कहूंगा अक्षर पटेल के सामने रोहित शर्मा। लेफ्ट आर्म ऑफ स्पिनर्स स्वीप मारने का बिल्कुल प्रयास करते हैं और उसमें वो मिस भी करते हैं। फिर उसके अलावा अगर आप देखें, एक और जो इंटरेस्टिंग की बैटल रहने वाला है, वो है मिचेल सैंटनर के सामने क्रिस्टन स्टब्स या समीर रिजवी को। क्योंकि समीर रिजवी इन द लाइमलाइट, बट वो इस वजह से लाइमलाइट में है क्योंकि पिछले मैच में उन्होंने काम किया, एंड बिकॉज दे बोथ प्लेड फॉर चेन्नई सुपर किंग्स, तो फिर दोनों एक दूसरे की ताकत और वीकनेस को जानते हैं और टैकल कर सकते हैं अच्छे तरीके से। अब लेट्स सी ये क्या की बैटल्स रहने वाले हैं, तो फिर देखते हैं। टेक केयर, टाटा, बाय बाय।